लेकिन राम करता था, इसको तृतीया विभक्ति को बताना था ना। हम्म। तृतीया विभक्ति क्या है? तृतीया विभक्ति बताओ। तृतीया विभक्ति राम एक वचन है कि बहुवचन है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में जाओ। तृतीया विभक्ति में कौन सा प्रत्यय है? तीन तीन प्रत्यय होंगे ना एक वचन में। क्या है तृतीया विभक्ति हाँ, में? क्या होगा? रामेन। सु। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ चलो राम ठीक है। प्रत्यय कौन सा आएगा? प्रत्यय जो शुद्ध रूप से लिखवाए हैं, सूर्य समुद्र। सु ओजस अम ओजस आम 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 बीस। तो हाँ, इस वाले में तृतीया विभक्ति में कौन से हैं? कोई भी बता सकता है? टा। पारुल बताओ। हाँ टा है, टा। और तृतीया विभक्ति पूछ रहा हूँ, एक वचन नहीं पूछ रहा। तृतीया विभक्ति में कौन कौन से आएंगे? काव्याम बीस। ताभ्याम भिस। हाँ टाभ्याम भी आएंगे। टाभ्याम भी आया। अब राम एक वचन है कि जिसमें लग रहा है उसको देखना है ना। कारक जो करता कारक है, एक है कि दो है कि तीन है? एक है। एक है, तो एक वचन आएगा। एक वचन में क्या है? टा है कि भीष है कि व्याम है? टा। टा है। टा है। टा आना चाहिए था, तृतीया विभक्ति के टा आना चाहिए था यहाँ पे राम में। तो राम में टा आना चाहिए था, तो रामायण बनना चाहिए था। लेकिन ये जो तृतीया विभक्ति तो तब आती ना जब इसका काम किसी ने नहीं किया होता, इसको करना होता। लेकिन इसका काम तो कर दिया। ये तृतीया आकर के क्या बताता? रामायण लग टा लग करके टा बताता कि ये राम करता है। लेकिन ये तो इसने बता दिया, तीन इस पठती के तीन ने बता दिया कि राम करता है। तो ये तृतीया विभक्ति आएगी क्या भाई और बहनों? नहीं नहीं आएगी। आएगी। तृतीया विभक्ति बोलेगी कि मैं क्यों आऊं, मेरा काम तो उसने कर दिया, मैं क्यों आऊं, मैं तो नहीं आ रही। तो ये राम बोलेगा, राम जो ये शब्द है ये बोलेगा भैया कोई तो आ जाओ, मैं पद कैसे बनूंगा जब तक। अच्छा, संस्कृत में जब तक पद ना बन जाए तब तक यूज नहीं कर सकते। पद तो बनाना ही है। राम है, राम, राम पुस्तक पढ़ता है। ये जो पढ़ता है इसने बता तो दिया इसके कर्तृत्व को, लेकिन फिर भी इसको बनाना तो है, इसको पद नहीं तो ये संस्कृत यूज कैसे होगा? तो ये राम बोलेगा कि यार इसने बता तो दिया मेरे कर्तृत्व, तुम्हारा काम तो कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे पद तो बनना ही है। पद तो तुम ही लोग बना सकते हो, पद तो और कोई नहीं बना सकता। मुख्य कारण ये कारक तो इन्होंने ये बता सकते हैं, कारक ये बता सकते हैं, लेकिन पद यही बना सकते हैं, विभक्तियां दूसरे कोई नहीं बना सकते। तो फिर ये विभक्ति तृतीया विभक्ति तो मना कर देती है कि मैं तो नहीं आ रही, मेरा काम हो गया। सभी विभक्तियों से निवारा करती है ये शब्द जो है कि भैया बना दो, भैया पद बना दो। कोई नहीं बना रहा है। मतलब बहन है वैसे विभक्तियां तो, ये बहन मेरे को विभक्ति बना दे, पद नहीं बन रहा। तो अब आती है माता जी। मैंने लिखवाया था ना प्रथमा विभक्ति माता है। हम्म। तो प्रथमा विभक्ति आएंगी, माता जी बोलेंगे ठीक है बेटा कोई चिंता नहीं है, तुम जो है हमारे पुत्र हो, तुमको हम पद बनाएंगे, तुमको हम पद प्राप्त करवाएंगे। जैसे माताएं कहती है ना कि बेटा पद प्राप्त करो, पद प्राप्त करो, वैसे ही ये जो है प्रथमा विभक्ति ये माता है बोलती हैं पुत्र मैं तुम्हें पद प्राप्त करवाऊंगी, तो ये पद बना देती हैं। तो इसका मतलब जब कोई दूसरी चीज आकर के विभक्तियों का कार्य जो कारक बताना है, कारकों को जब कोई दूसरा आकर के बता जाता है तो कोई विभक्ति नहीं लगती, तो प्रथमा विभक्ति आकर के लग जाता है। प्रथमा विभक्ति पद बन जाता है वो। और प्रथमा विभक्ति का कुछ अर्थ भी होगा ना, तो अर्थ क्या है? यही स्वार्थ है, राम का जो अर्थ है वही है। राम है प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिकार्थ ही है। इसीलिए सूत्र में लिखा है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। ठीक तो है। ये रामा जब अब पद देखो नहीं था तो क्या था? प्रातिपदिक था। अब नहीं, देखो, प्रातिपदिक तो तब हुआ ना जब रामा बन गया। नहीं नहीं तब तो पद हो गया। ये देखो, ये पठती है, पठती ये हमने कर दिया क्रिया। इससे राम पुस्तकम। अच्छा ठीक है चलो एक मिनट। अच्छा पुस्तक जो है कर्म है, हम्म। पुस्तक कर्म है कि नहीं है? तो कर्म में हाँ। कौन सी विभक्ति लगती है पारुल बताओ? मैंने लिखवाया था। हाँ, कर्म में द्वितीय लगती है। द्वितीय लगती है। तो इस कर्म को किसी ने कहा क्या इस वाक्य में? जैसे इस राम के कर्ता को कह दिया कि ये राम करता है, इस पठती के तीन है कि कर्ता, तीन कर्ता को बता दिया
तो क्या पुस्तक को किसी ने बताया, कर्म को किसी ने बताया यहाँ पे? नहीं। नहीं बताया। तो जब नहीं बताया है तो द्वितीया विभक्ति आकर के बताएगी, क्योंकि उसका काम है। अब अच्छा, जो इसमें कर्मणि अच्छा द्वितीया अच्छा, एक चीज, ये एक चीज। ये जो है हाँ, पुस्तक जो है, इसमें तो प्रथमा में भी पुस्तकम ही बन रहा है और द्वितीया में भी पुस्तक ही बन रहा है, तो पता पुस्तकम ही बन रहा है, तो पता कैसे चल रहा है कि प्रथमा लगी है कि द्वितीया लगी है? लगी है ये पता करना है कि लगेगी ये पता करना है। यहाँ पर तुम लगा रहे लगी हैं, है। यहाँ पर लगे हुए को नहीं देख रहे। अगर लगी हुई को देखना है तो फिर हमें उसी से पता चलेगा कि कर्म कारक क्या है, ये तो पता चलेगा। मतलब उसको बिठा के देखेंगे कैसे है। जैसे मान लो राम पुस्तकम पठती होगा, तो निश्चित है कि पठन क्रिया का राम करता है, क्योंकि पठती से तीन कर्ता को बता दिया है, और अच्छा, जिसको बता एक दिया चीज, उसमें एक मैं ये कह रहा था कि पठती जो क्रिया है हम्म, उसमें जो तिप प्रत्यय आया, तो पठती हमने कह दिया पठती। अब पठती में तिप प्रत्यय से कुछ प्रश्न होने पर ही तो ये मतलब ये पता कैसे चल रहा है कि राम है, मतलब पढ़ता राम है। तो राम नहीं ये पता चल रहा है, कर्ता का पता चल रहा है कि हाँ, कर्ता मतलब है। कर्ता का पता चल रहा है, पढ़ता है तो पढ़ता है, मतलब कौन पढ़ता है, ऐसा कुछ, हाँ ऐसा ऐसे तो ये अगर ये विवक्षा हो सकती है कि क्या कहते हैं कौन पढ़ता है, तो कर्ता आ गया। तो विवक्षा तो ये भी है ना कि क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक भी तो उक्त हो सकता है। विवक्षा तो सब कुछ होगा, प्रश्न तो कुछ भी हो हाँ, तो सकता है, फिर लेकिन उत्तर कर्ता, किसकी, तो फिर लेकिन कर्ता, उत्तर किस तो चीज का फिर दे रहा है ये देखो ना। पठती उत्तर किसका दे रहा है, प्रश्न तो सब करेंगे लेकिन उत्तर किसका देगा वो? नहीं, तो ये उत्तर पढ़ती दे रहा है, ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है? पढ़ती तो उत्तर इसका भी दे रहा है ना कि पुस्तक पढ़ता है। नहीं दे रहा ना, पठती का, पुस्तक का नहीं दे रहा। कैसे, क्योंकि कैसे टिप नहीं जो दे रहा है वो कर्ता अर्थ में ही आया, कर्तरी में आया, कर्ता अर्थ। टिप कहाँ, ये देखो, मतलब कौन कहता है ऐसा? एक बार मैं ऐसे बताता करके हूँ क्या देखो ना, क्या। पुस्तक हटा के देखो, सिर्फ राम पठती करके देखो, पुस्तक आएगा क्या? नहीं ये देखो, वो धनंजय देखो ने जो सुनो प्रश्न पूछा है कि कहाँ, धनंजय। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये पठ हाँ, धातु है, बताओ। टिप प्रत्यय आया है, आ हम्म। गया क्या टिप? नहीं आया हूँ क्या? अब यहाँ कहाँ? पे पहले लट लगा, अरे, लट मैं अभी लगा रहा तुम्हारा है। ये वाला वीडियो निकाल रहा था यार, मतलब तुम्हारी शक्ल वाली दिख रही थी, ठीक है। ये शकल में देखो लिखा हुआ पठ में लट आया। हाँ, अब जो है लट के स्थान पे टिप लाना है तो कैसे आएगा? वो एक सूत्र है ना, कौन सा है वो? क्या है? अरे यार, याद नहीं आ रहा है भाई। सब हो मधु जाएगा लट ना के इसको। स्थान, सब अब तो बाद में होगा, अभी लट के स्थान ऐसा, पे टिप कैसे आएगा ये बता। अरे वो यार सूत्र जो है, जो सारे प्रत्यय ला देता है एक बार। टिप तो सिर्फ था, शायद वही है क्या? लेकिन पहले तो लह कर्म से भाव से आकर्म के पे नहीं आएगा क्या? हाँ, वो भी है। तो लह का ये सूत्र क्या कहता है कि लकार के स्थान पर कर्मणि से भावे चा कर्म के कर्ता अर्थ में ही तो आता है टिप। अच्छा, ये कर्मणि च भावे च कर्म के भी क्या कहता है, कैसे आया अर्थार्थ में? ये देखो, वैसे तो ये सभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, इसलिए ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि ल कर्म से भाव ये कहता है कि लकार के स्थान पर, नहीं सॉरी, लकार जो होते हैं, मतलब लकार जो होते हैं, ये जो लट हुआ है, लकार जो होते हैं वो सकर्मक धातुओं से तो कर्ता और कर्म में होते हैं। लेकिन जो अकर्मक धातु, अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। तो ये सकर्मक धातु है तो कर्म, कर्म और अ, कर्म और और कर्ता अर्थ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो मैंने कर्म कहा तो फिर क्या गलत कहा? अरे तो सुनो तो ये पूरी बात, कर्ता कर्म और कर्ता ठीक अर्थ है। में आएगा। अब होता क्या है, अब हमारी जो विवक्षा होती है उसके अनुसार हम लाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ती है ये कर्ता अर्थ में ही आया, क्योंकि जब कर्म अर्थ में आता है ना तो कर्म यक प्रत्यय आ जाता है, यक आने से पठ्यते बन जाता है, तो ये कर्म अर्थ में आता है। और जब ये कर्ता अर्थ में आता है तो पठती रूप बनता है, तो ये देख के ही पता चल जाता है कि ये कर्ता अर्थ में आया है।
इसलिए ये कर्ता में आएगा। मतलब कर्म में आएगा तो यज्ञ प्रत्यय आएगा। हाँ यक आएगा बीच में, पट्ठे से बनेगा। बीच में नहीं, ये जो तिप प्रत्यय है टिप तो आएगा लेकिन बीच में यक भी आएगा ना, तो ये पट्ठे से बन जाएगा ना, देख के पता और चल जाएगा। और जैसे ही वो पट्ठे थे बनेगा, यहाँ तृतीया लग जाएगी राम में। हाँ और क्योंकि पट्टे वो पे राम, जब रहेगा तो टिप प्रत्यय भी नहीं रहेगा ना। क्या नहीं रहेगा, पट्टे पे जब बनेगा तब टिप प्रत्यय थोड़ी बनेगा। टिप से नहीं अच्छा, बनेगा तो किससे बनेगा? तो से बनेगा ना। अरे वही मतलब टिप से तो उसमें परस में, हाँ तो से बनेगा, वो भी बात सही है। आत्मनेपद का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो जो सूत्र है ना, अब देखो वो सूत्र जो है कर्मणि द्वितीय मैंने लिखवाया था, उसका अर्थ क्या है बताओ, क्या है, बताओ बताओ पारुल। कर्म में द्वितीय, कर्म में नहीं द्वितीय। ये अर्थ तब तक था कल तक, लेकिन अब ये इसका अर्थ ये है कि अनुक्त ये देखो ये अच्छा अनुक्त, कर्तृकर्णियों तृतीया था। अनुक्त कर्मणि हाँ द्वितीय। हाँ कर्तृकर्णियों तृतीया था, कर्तृकर्णियों तृतीया था, तो यहाँ तो राम में तृतीया होनी चाहिए थी, नहीं हुई कर्ता में। क्यों नहीं हुई, सूत्र तो कह रहा है कि कर्ता में तृतीया हो, लेकिन इस सूत्र में ये भी कह रहा है, ऊपर से आ रहा है कि अनुक्ते, मतलब जब किसी ने न कहा हो। अन उक्ते, उक्ते का मतलब कहे जाने पर, जैसे कि अपाये का मतलब क्या था, अलग होने पर, वैसे उक्त का मतलब क्या था, कह दिया, कह दिए जाने पर। अनुक्त का मतलब नहीं कह दिए जाने पर, मतलब किसी के द्वारा जब नहीं कहा गया होगा तभी वो विभक्तियां आएंगी, सारी विभक्तियां। तो ये पुस्तकम, पुस्तक किसी के द्वारा नहीं कहा गया, इसलिए द्वितीय विभक्ति आ गई। राम में जो करता है वो कह दिया गया है सी के द्वारा, इसलिए राम में नहीं आई तृतीय विभक्ति, इसलिए प्रथम आ गई, तो राम हो गया। समझ में आ गया सबके। राम का निशांत, राम का प्रथमा में क्या बनता है रूप, प्रथमा एक वचन राम। राम, तो राम हो गया। अब एक और उदाहरण देखो, कल मैंने क्या उदाहरण दिया था कर्म का, अच्छा उदाहरण था वो, कटह क्रियते दिया थे, राम फलम, फलम खाते थे, जलम पियते दिया था, राम जल पीता है। अब मैं पूछूंगा क्रिया क्या है, पीना, पीना सकर्मक है कि अकर्मक है? हम्म? अकर्मक। अकर्मक कैसे, हम्म। अकर्मक कैसे हो गया? तो कर्म कौन है? इसका फल क्या है, व्यापार भी तो करता ही कर रहा है। व्यापार तो करता ही कर रहा है, लेकिन उसका जो फल और है, इसका फल फल जल से संयोग है, तो जल उसका आश्रय है कि नहीं फल का। ये देखो ना कि पीना जो क्रिया है, इससे किसको वो संबंधित करना चाह रहा है, ये पीना क्रिया में जल भी सम्मिलित होगा ना, अपने आप में थोड़ी कर लेगा करता, हाँ हाँ जल जल से ही अकर्मक तो संबंधित करना चाह रहा है, जल ईप्सित है ना, ईप्सित कम है पीना क्रिया का ना, तो जल पीता है, तो जल है कर्म, और पीता है जो इसमें पिबती जो है, पिबती, इसमें जो ती है, ये किसको कह रहा है, कर्ता को कह रहा है, कर्म को कह रहा कर्ता को। है? जैसे पीता है कह रहा हूँ, पीता है जब बोल रहा हूँ क्रिया, तो जिसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे हल्की सी मिले कैसे भी मिले, पीता है, जब पीता है तो पीती है अगर होता, तो क्रिया जो कर रहा है, पी रहा है, उसी के बारे में मिल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, तो कर्ता के बारे में मिल रहा है, तो पीता है ने कर्ता को कह दिया, ठीक है, और पीता है कह दिया, तो यहाँ पर विभक्ति आनी चाहिए थी, तृतीया नहीं आएगी, राम प्रथमा आ जाएगी, और जल है द्वितीय, इसको किसी ने नहीं कहा तो तृतीय आ जाएगी विभक्ति, जलम पिबती राम जलम। लेकिन जब यही होता है कि राम, राम के द्वारा जल पिया जाता,
या राम के द्वारा हटा दो। जल पिया जाता है खा लिया। अब ये पिया जाता है, ये पियते का अर्थ है, ये पिया जाता है। अब बताओ ये पिया जाता है, इसे किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है? कर्ता के बारे में मिल रही है क्या? पिया जाता है, पिए जाते हैं, मिल रहा है कर्ता के बारे में? थोड़ा सा चेंज करके देखो। नहीं। पिया जाता है को मैं अगर पिए जाते हैं कह दूं तो किस पर फर्क पड़ रहा है? अंतर किस पे, क्या क्या पता चल रहा है? किस चीज में हमें, किस विषय में अंतर पता चल रहा है? बहुवचन किसका बहुवचन बदल रहा है? कर्ता का, कर्म का? कर्ता का। कैसे? जो पी रहे हैं वो बदल गए क्या? वो बहुत सारे हो गए क्या? नहीं, जल पिए जाते हैं, कर्म का। हाँ। जल पिए जा रहे हैं ना, और जल पिया जा रहा है, तो जल को बदल रहा है ना, जल का बहुवचन हो जल। रहा है। जल के बारे में इंफॉर्मेशन बदल रही है, मतलब क्रिया बदलने से इंफॉर्मेशन जिसके बारे में मिल रही है वो भी बदल जाएगा, उसका भी इंफॉर्मेशन। जैसे पिए जा रहे हैं बोल देंगे, जैसे पीबती पीता है बोल में हमने चेंज कर दिया पीती है, तो क्रिया कर्ता में अंतर पड़ गया, कर्ता पहले पुल्लिंग था स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही पिया जाता है को जो हम चेंज करेंगे तो कर्म पर असर पड़ रहा है, यानी कि कर्म बता रहा था वो क्रिया, कर्म को बता रहा था, तो कर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। यहाँ पे कर्ता राम है और जल कर्म है, तो कर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, मतलब कर्म को इसने बता दिया, ये ते ने कर्म को बता दिया। तो कर्म को बताने के लिए कौन सी विभक्ति आती थी? द्वितीया। लेकिन द्वितीया कब आती है? अनुक्ते, जब किसी ने नहीं कहा हो तब। अब द्वितीया नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया इस कर्म को। तो कौन सी आएगी? प्रथमा। तो जल में प्रथमा लग करके फलम फले फलानी जलम जले जलानी, तो जलम, जलम पीयते, प्रथमा आ गई। राम में कौन? राम को किसी ने नहीं कहा, राम करता है, राम में कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी निशान? प्रथम। क्यों आएगी प्रथमा? किसी ने नहीं कहा है तो। किसी ने कार्य थोड़ी किया विभक्ति का, विभक्ति ही अपना कार्य करेगी। विभक्ति प्रथमा आती है क्या कर्ता में? तृतीय। तृतीय। अच्छा, कर्ता में पूछ रहे हैं ना? तृतीय। तृतीय। प्रथमा तो तब आती ना जब इसने इसको कहा होता कर्ता, ओ इसने तो सॉरी, जल को हाँ कहा हाँ है। हाँ। जिसको कहेगा ना उसी में आ जाएगी प्रथमा, क्योंकि उसमें विभक्तियां नहीं आएंगी। अनुक्त में आती है विभक्तियां, जिसको नहीं कहा हो उसमें आती है विभक्तियां। तो यहाँ पे रामेण में आ जाएगी अच्छा विभक्तियां। अच्छा, समझ गया। तो हाँ। रामेण जलम पीयते। ओ, मतलब क्रिया से इस चीज को फाइंड आउट करना है, किसके बारे में क्रिया मतलब मेन होगा इसमें, वही ना? हाँ हाँ। अब ये प्रथमा की बात होगी, ठीक है। अब मैं लकारों का थोड़ा सा बता दूं। लकार में हम कल जो है, हमें सबसे पहले 10 लकारों में से एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं अब वाक्य दूंगा कल अनुवाद करने के लिए, उसको अब अनुवाद भी करना है और विश्लेषण भी करना है, दोनों काम करने हैं, ठीक है। और आज जो वाक्य दिए थे उसका भी अनुवाद करना है, और अभी जो वाक्य दूंगा उसका अनुवाद भी करना है और विश्लेषण भी करना है। अच्छा, एक चीज और बताना चाह रहा था। कल वाले एक का होता भी करना है है, अनुवाद? है? कल वाले वाक्य का भी अनुवाद करना है? कर देना, टाइम मिलेगा तो। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता, एक होता है विशेष्य विशेषण, ये भी लिख लेना। विशेष्य और एक होता है विशेषण। ठीक है ना? क्या होता है विशेष विशेषण? ये कटने वाला है, फिर से जल्दी से बता देता हूँ फटाफट से। विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष होता है। जैसे नीलो घटः, तो घट के बारे में, ये घट नीला है, ऐसा नीला जो है इंफॉर्मेशन, मतलब नीला जो है घट की विशेषता। घट तो बहुत हो सकता है, पीला, हरा, नीला। तो ये बता रहा है कि जो ऐसा घट जो नीला है ये, तो ये घट की विशेषता बता दी ना, इसको अन्यों से अलग कर दिया ना। दूसरों से अलग जो करता है वो विशेषण होता है। जैसे एक मनुष्य, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह वैश्य है, तो ये जो विशेषता हो गई ना, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये सब विशेषता हो। तो विशेषण वही है जो दूसरों से अलग करे, विशेषता होता है, और जो जिसकी विशेषता होता है वो विशेष हो गया, ठीक। तो जो विभक्ति विशेष्य में होती है, जो विभक्ति, जो वचन जैसा विशेष होगा ना, विशेषण भी उसका उसी में होगा, उसी लिंग में, उसी वचन में, उसी विभक्ति का, ठीक है। जैसा विशेष वैसा ही विशेषण। जैसे घटः है, घटः में प्रथमा एक वचन है, तो
इसका जो विशेषण होगा नीला वो भी प्रथमा एक। जैसे बालक होगा बालक, तो इसका विशेषण सुंदर होगा सुंदर। बालिका होगा तो विशेषण सुंदरी होगा स्त्रीलिंग में, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी। बालकम होगा अगर तो सुंदरम होगा, बालकम होता नहीं है वैसे, सुंदरम हो सकता है। तो क्या मतलब है कि विशेष के वचन और लिंग इस सब के हिसाब से विशेषण का होता है, हाँ हाँ ये मतलब है। विभक्ति भी। विभक्ति भी सब कुछ। तो अनुवाद के समय ये ध्यान रखना। और एक चीज, सर्वनाम। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, कोई बताने की चीज है ही नहीं, है ना। उसके भी रूप चलते हैं, जैसे सर्व के रूप चलेंगे। तो जैसे सर्वनाम भी विशेषण होते हैं, पता है। जैसे वह बालक, वह बालक, तो ये जो वह है ना, ये बालक को की विशेषता बता रहा है कि वह वही बालक, दूसरा नहीं, वह। इतने सारे बालक हैं, इसमें से एक इसकी विशेषता है यह बालक। तो ये इसको क्या कहते हैं, जो सर्वनाम होते हुए विशेषण होता है इसको क्या कहते हैं। अच्छा, इसकी ये भी कॉल जब कट जाएगी तो हम व्हाट्सएप पे आ सकते हैं या फिर गूगल मीट पे आ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक भेज दूंगा, आ जाना अगर ये कटती है अभी, क्योंकि ये हो गई। तो वह जो विशेषण, ये सर्वनाम भी है विशेषण भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम विशेषण। क्या बोलेंगे, सर्वनाम विशेषण। तो अब जो मैं वाक्य दूंगा ना उसमें ये ऐसे चीजें आएंगी, तो हमें ये बताना है कि ये विशेष है बालक और ये सर्वनाम विशेषण है, ऐसे बताना है। और जो सीधा विशेषण होगा उसको ये बताना कि ये विशेषण है। और फिर इसमें भी वही विभक्तियां और वही वचन होंगे जो इसमें होंगे, क्योंकि विशेषण है। अच्छा, तो ये वह जो है वो सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम विशेषण है। हाँ सर्वनाम तो है ही है, साथ में विशेषण भी है, इसीलिए सर्वनाम विशेषण। अच्छा, तो यहाँ पर अगर बालक नहीं रहे तो सिर्फ ये सर्वनाम रहता हाँ है ना, मतलब बालक है यहाँ पर इस वजह से ये सर्वनाम विशेषण है। हाँ हाँ, बिल्कुल विशेष रहेगा तभी विशेषण होगा। सही पकड़ी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई, ठीक है। अब जो है हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, कक्षा समाप्त करते हैं। ओ